एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या जो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं उनके भीतर अपार बल होता है? क्योंकि हम तो ऐसा ही सुनते आए हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे भीतर बल भी आने लगता है। तो फिर यह बात कहाँ तक सच है? मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊँ तो फिर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य के भीतर अपार बल है। क्योंकि अब आप उदाहरण देख लीजिए, प्रोफेसर राममूर्ति जी थे, वह ब्रह्मचारी थे और उनके भीतर अपार बल था। महर्षि दयानंद जी थे, वह भी ब्रह्मचारी थे, उनके भीतर भी अपार बल था। तो इसी तरह से ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ब्रह्मचारी थे जिनके भीतर अपार बल था। तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारे बल की भी वृद्धि होती है। लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारे बल में पुष्टि होती है, हमारा शरीर जो है वह बलवान बनता है। क्योंकि हम जिस वीर को धारण कर रहे हैं, जिस प्राण शक्ति को धारण कर रहे हैं, वह शक्ति हमें शक्तिशाली बनाती ही है। लेकिन एक बात हमको यह जाननी चाहिए कि जिस जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य के पालन के साथ व्यायाम किया है, उसी व्यक्ति का बल जो है वह बढ़ा है। क्योंकि प्रोफेसर राममूर्ति जी थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन इसके साथ साथ वह व्यायाम भी करते थे। तो फिर जो हमारे वीर की शक्ति है वह पूरी तरह से हमारे शरीर में यूज होकर ही हमारे शक्ति को, हमारे बल को बढ़ाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा हमको बल की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके साथ हमको व्यायाम करना होता है। इसके साथ हम व्यायाम करते हैं तो फिर हमारे बल की जो वृद्धि है वह बहुत ही अधिक होती है। अब उदाहरण आप महर्षि दयानंद जी को ही ले लीजिए। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन उसके साथ साथ वह व्यायाम भी करते थे। क्योंकि व्यायाम के द्वारा जो हमारे वीर की शक्ति है वह हमको बल देने लग जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं तो फिर हमारा जो बल है वह बहुत ही अधिक बढ़ता जाता है। क्योंकि उसमें हमारा जो वीर है वह गलत दिशा में नहीं जा रहा है, और जो वीर की शक्ति है वह हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाने में लग जाती है। अब आप एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद का ले लीजिए। अब वह भी तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन वह शक्तिशाली क्यों नहीं हुए? या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे जितना विवेकानंद जी के बारे में पता है, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि वह बुद्धिमान बहुत अधिक थे। उनके भीतर शायद बल ना हो, या फिर मैं अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर ऐसा कह रहा हूँ कि वह शक्तिशाली नहीं थे। क्योंकि उनके बारे में मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं सुनी है जिसमें कोई कह रहा हो कि स्वामी विवेकानंद भी शक्तिशाली थे। लेकिन वह वीर की रक्षा तो करते थे, तो फिर वह शक्तिशाली क्यों नहीं बने? तो फिर इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये है कि वह वीर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वह बुद्धिमान भी तो हैं। आप ये बात जानिए कि वीर की शक्ति को हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। यदि हम व्यायाम कर रहे हैं तो फिर वीर की शक्ति से हम अद्भुत शक्तिशाली बन जाएंगे। यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो फिर वीर की शक्ति से हम बहुत ही अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। तो फिर ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ होगा, क्योंकि वह वीर की रक्षा तो कर रहे थे और वीर की रक्षा से वह अपार बुद्धिमान बन गए। उनकी बुद्धि, वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान बन गए वीर की शक्ति का ही प्रयोग करके। तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई सिंगर है और वह अपनी एनर्जी को संगीत के क्षेत्र में लाना चाहता है, तो फिर उसके वीर की जो शक्ति है वह उसको संगीतकार बनाने में लग जाएगी, उसकी आवाज़ को मधुर करने में लग जाएगी, और वह अपने पथ पर आगे बढ़ता ही जाएगा। तो फिर पूरी बात का निचोड़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वीर की शक्ति हमको शक्तिशाली बनाती है, और इसके साथ साथ हमको व्यायाम भी करना होता है। हम जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में अपनी वीर की शक्ति को लगा देते हैं और वहाँ पर फिर हम सफलता प्राप्त करते हैं। अब हमने ऐसे ऐसे साधु देखे हैं जो ध्यान करते हैं, तो फिर वहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वे कमज़ोर होंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वह राममूर्ति के समान शक्तिशाली होंगे। हाँ, कोई कोई साधु होते हैं जो अपने तप के बल पर ना जाने क्या क्या कर दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ छोटी सी बात समझने की ये है कि जो साधु ध्यान करते हैं, जो साधु भगवान का भजन करते हैं, उनके भीतर भी वीर की शक्ति है। लेकिन उनके भीतर जो वीर की शक्ति है वह ध्यान करने में खर्च हो रही है, भगवान का भजन करने में खर्च हो रही है। तो फिर वीर की शक्ति जो है वह जगह जगह पर उनके लक्ष्यों के हिसाब से यूज़ होती जाती है। जिसका लक्ष्य शक्तिशाली बनने का होता है तो फिर वीर की शक्ति वहाँ पर शक्तिशाली बनाने में लग जाती है। जिनका लक्ष्य बुद्धिमान बनने का होता है तो फिर वह ब्रह्मचर्य के द्वारा अपार बुद्धिमान भी बन जाता है। क्योंकि अब कुंभ के मेले में ऐसे ऐसे साधु होते हैं जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो फिर उनमें प्रोफेसर राममूर्ति जी के समान बल क्यों नहीं दिखाई देता है, या फिर महर्षि दयानंद जी के समान बल क्यों नहीं दिखाई देता है? इसकी मुख्य वजह तो मुझे यही लगती है कि वह
ध्यान जो कर रहे हैं, उस ध्यान में जो हमारे वीर की शक्ति है, उस ध्यान में जो उनकी वीर की शक्ति है, वह यूटिलाइज़ हो रही है। यदि वे व्यायाम करेंगे और उनका मुख्य लक्ष्य शक्तिशाली बनना ही होगा, तो फिर वीर की शक्ति के द्वारा वह अपार शक्तिशाली बन जाएँगे। तो फिर मेरा कहना तो यही है कि जो भी अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, वह उनके लक्ष्य पर डिपेंड करता है कि वह बनना क्या चाहते हैं। यदि वे सिर्फ़ ध्यान करते हैं, तो फिर जो वीर की शक्ति है, वह उसके ध्यान को आगे और भी प्रगाढ़ करती जाती है, जिससे फिर वह ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुँचते हैं। यदि कोई पहलवान है और वह अपने बल में वृद्धि करना चाहता है, तो फिर जो वह ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहा है, उसके वीर के द्वारा फिर वह अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। तो मुख्य बात यही है कि हमको वीर की शक्ति को किसी क्षेत्र में लगाना होता है, फिर उसी क्षेत्र में हमको सफलता मिलती है। चाहे वह फिर बुद्धिमान बनना हो, या फिर शक्तिशाली बनना हो, या फिर हमको ध्यान की उच्च से उच्चतर अवस्था में पहुँचना हो।